वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राव लाइव क्लासेस। आप सभी का माय यूट्यूब चैनल राव लाइव क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करते होंगे कि जहाँ भी होंगे सही होंगे और मेरे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक और सबका चाहता टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। हाउ टू फाइंड, कैसे इसको फाइंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक आपको केमिस्ट्री नहीं आएगा। केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं जानेंगे तब तक किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में जो 118 एलिमेंट हैं उसका पोजीशन नहीं याद कर पाएंगे। जैसे अभी मैं आपसे पूछ दूं कि सोडियम का आवर्त सारणी में पोजीशन क्या है, तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं याद। हाँ, रट ले वो अलग बात है कि आवर्त सारणी 7 तक होती है, तो 1 से लेकर 7 तक होती है, तब किस आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, उसकी संयोजकता क्या है, उसका अक्ष संख्या क्या है। तो ये जानने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एक हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों हम पढ़ेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस यही है कि आवर्त सारणी में जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं उनका पोजीशन सही से आ जाएगा इसके थ्रू, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ गया तो। और हमारे बोर्ड के क्वेश्चन में 10th में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्वेश्चन आ ही जाता है। अब बड़े बड़े जो विख्यात टीचर होते हैं वो अधिकांश बच्चों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पूछ देते हैं कि क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाओ, तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप तक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट पहुँचाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल राहुल लाइव क्लासेस, आपका अपना यूट्यूब चैनल राहुल लाइव क्लासेस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शायरी याद आएगा माय डियर स्टूडेंट, सोचे कि क्यों ना आपको सुना दें, क्योंकि पढ़ाई तभी होती है जब मोटिवेशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए, ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मुझे तो इंतज़ार है उस पल का मेरे दोस्तों, मुझे तो इंतज़ार है उस पल का मेरे दोस्तों, जिस दिन मेरी ज़िंदगी आप लोगों के काम आ जाए, आप लोगों के काम आ जाए। तो इसी मोटिवेशन के साथ माय डियर स्टूडेंट चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। देरी न करते हुए लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट देना चाहूँगा जिसे हर स्टूडेंट को जानना जरूरी है, तभी जाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा। जिससे माय डियर स्टूडेंट्स कोई भी हमारा परमाणु जो होता है, कोई भी हमारा जो परमाणु होता है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है माय डियर स्टूडेंट्स। एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इससे और माइनस लगा देते हैं। एक होता है प्रोटॉन, जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है। एक होता है न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, 0 N1, मतलब बस समझिए एन से ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है। प्रोटॉन है, प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमारा एटम होता है उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये नाभिक होता है, नाभिक, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो हमारा नाभिक होता है उसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाए, तत्व का ऐसा भाग जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है माय डियर स्टूडेंट, इसी को हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। माय डियर स्टूडेंट इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए, अगर ये क्लियर है तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक हो गया, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। कैसे लगाता है माय डियर स्टूडेंट? तो ऐसे लगाता है, देख सकते हैं आप, ऐसा लगाता है। तो माय डियर स्टूडेंट जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जहाँ प्रेजेंट होता है उस भाग को हम नाभिक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। ऐसे चक्कर लगा रहा है, देख रहे हैं, ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जिस भाग में चक्कर लगाता है उसे माय डियर स्टूडेंट बोलते हैं कक्षक। क्या बोलते हैं? कक्षक, कक्षक। ठीक है, इंग्लिश में ऑर्बिटल बोलते हैं, नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो लिख ही रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस भाग में चक्कर लगाता है वो हमारा कक्षक होता है, और जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है वो नाभिक होता है।
तो उम्मीद करते हैं जी कि आपको इतना कंसेप्ट तो मालूम होना चाहिए। अगर इतना कंसेप्ट आपको मालूम है तब जाकर आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया, आपको इतना जानते होंगे। ठीक, आगे माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का प्रत्येक कोष में वितरण, प्रत्येक कोष में वितरण, प्रत्येक कोष में वितरण। तो इलेक्ट्रॉन को प्रत्येक कोष में वितरण करने की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे चक्कर लगाता रहता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर जिस त्रिविमीय क्षेत्र में, जिस त्रिविमीय क्षेत्र में चक्कर लगाता है वो हमारा होता है कक्षक। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कोष, कोष क्या होता है इसको समझ लें। ठीक है, कोष हमारा जो होता है ये हमारा फर्स्ट कोष के है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के जिन जिन कक्षाओं से मतलब दूरियां बढ़ती जा रही है ना, ये हो गया के, ये हमारा के कोष हो गया, ये हमारा एल कोष हो गया, ये एम कोष हो गया, ऐसे ही हमारा एन कोष हो जाएगा, ऐसे ही ओ हो जाएगा, ऐसे ही पी हो जाएगा, ऐसे क्यों, मतलब बढ़ता जाएगा मेरे, ये कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, बढ़ता जाएगा। तो हमारा जो कोषों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाने का जो प्रक्रिया है वो चलता जाएगा और वो उतना ही कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कोष होता है के एल एम एन, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहती है, के कोष हो गया, फिर से ऐसे घूम के फिर से ऐसे चला गया तो एल हो गया, फिर से यहाँ चल के ऐसा गया, तो ये जगह है जिसमें वो चक्कर लगाता जाता है। तो के एल एम एन ओ पी ऐसे चढ़ता है, एम एन ओ पी क्यू आर ऐसे चलता जाएगा। तो ये फिक्स नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि जो के एल एम एन होता है वो हमारा क्या होता है, कोष होता है। हमें परिभाषा से नहीं लेना देना, हमें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रत्येक कोष में वितरण करना इलेक्ट्रॉनों का, और कोष हमारा के एल एम एन होता है। ठीक है, तो इतना आपको आना चाहिए। अब चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो के एल एम और एन होता है ये हमारा क्या होता है, कोष होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कोष होता है। ये के एल एम एन ये हमारा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कोष होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल। अब प्रत्येक कोष जो होता है माय डियर छोटे छोटे ऊर्जा स्तर में बटा होता है, थोड़ा छोटा छोटा, तो उन्हें हम उपकोष बोलते हैं। तो के कोष में एस उपकोष होता है, एल कोष में एस पी उपकोष होता है, एम कोष में एस पी डी उपकोष होता है, और एन कोष में एस पी डी एफ। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला कि जो के एल एम एन होता है वो कोष होता है, अब प्रत्येक कोष छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटा होता है जिन्हें हम उपकोष बोलते हैं। तो हमारा एस पी डी और एफ ये हमारा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल हमारा उपकोष है। क्या है, उपकोष। तो उपकोष है, जैसे मॉनिटर होता है उसी तरह एक सब मॉनिटर होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो उसी तरह कोष होता है, तो उसी तरह एक उपकोष होगा जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सब सेल, सब सेल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, कोई डिफरेंट नहीं है, सबके लिए एकदम बढ़िया है, समझ में आना चाहिए। और उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो एस पी डी एफ हमारा उपकोष होता है, के एल एम एन हमारा कोष होता है। तो ये के कोष है तो ये हमारा फर्स्ट कोष है, यल कोष है तो ये हमारा सेकेंड कोष है, के एल एम एन ऐसे 1 2 3 4 लिखते चल रहे हैं। के कोष है तो फर्स्ट कोष है, एल कोष है तो सेकेंड कोष है, एम कोष है तो थर्ड कोष है, ऐसे ही एन कोष है तो फोर्थ कोष है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 1 2 3 4 हमारे कोष हैं, के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष, और एस पी डी एफ हमारा उपकोष है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा तत्व होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का, किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना
परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें उसका एटॉमिक नंबर, उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? पहला है, फर्स्ट अवर साइड में पहला स्थान उसी को दिया गया है, तो परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी। उसमें बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। तो मेरे इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्योंकि एलियमन कोष, एसपीडीएफ उपकोष, किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना स्टार्ट कर देंगे। ओके, इन सब चीज़ों को, ये सब पॉइंट्स याद रखने चाहिए, तभी जाकर आपको निकालना आएगा। अब माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा एस उपकोष होता है, ये पी होता है, ये डी होता है और एफ होता है। तो एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। ये सब हमारे उपकोष हैं, ये हमारे सब क्या हैं? उपकोष हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सब सेल। तो एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसको याद करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको ऊपर दिखाते हैं, पावर के रूप में, घात के रूप में दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो एस उपकोष में पूछ देता है एग्जाम में कि एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए मेडियो कि एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि एस पी डी एफ जो है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, ये मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, ये मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो प्रत्येक उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये टेबल याद होना चाहिए कि ये पहले के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो मतलब थोड़ी देर पहले बताया कि के उपकोष में किस कोष में एस उपकोष होता है, एल कोष में एस पी उपकोष होता है, एम कोष में एस पी डी उपकोष होता है और एन कोष में एस पी डी एफ होता है, एस पी डी एफ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात बताइए, इतना क्लियर हो गया, आपको पता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको आना चाहिए। ये फर्स्ट, ये हमारा जो की एलिमेंट है, के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष है, तो ये फर्स्ट कोष, ये सेकेंड कोष है, ये थर्ड कोष है, ये फोर्थ कोष है, ऐसे बढ़ता जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ताकि और बेहतर से समझा सकूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे हमको निकालना है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एच। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस भी एटम का, जिस भी परमाणु का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसका हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियान का 10 होता है, ऐसे सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है। माय डियर, जैसे मैं याद किया हूँ वैसे आप भी याद कर लीजिए, तभी जाकर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है, उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हाइड्रोजन है, तो जब आवर साइड में आप देखेंगे, अगर याद नहीं है तो जिनको याद है वो अच्छी बात है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। तो परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। इतने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो ये हमारा के एलिमेंट कोष है। अब चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो के कोष में चलेंगे कि पहले इसमें चलेंगे? स्टार्टिंग से चलते हैं ना, जैसे हम घर पर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहले फर्स्ट सीढ़ी, सेकेंड सीढ़ी ऐसे चढ़ते हैं ना, जरूरत पड़ती है तो सेकेंड सीढ़ी, जरूरत पड़ती है तो थर्ड सीढ़ी, तो ऐसे ही
सबसे पहले हम के से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा। तो एस के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो ये इसके हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यहाँ पे 1 भर देंगे। अब यहाँ जब इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबरिंग करेंगे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि किस कोष में है। तो फर्स्ट के कोष है तो फर्स्ट कोष हो गया, एल कोष है तो सेकंड कोष हो गया, एम कोष है थर्ड कोष हो गया। तो के नहीं लिखेंगे, ये के फर्स्ट कोष है ना हमारा, तो फर्स्ट यहाँ लिख देंगे। पहले कोषों की संख्या लिखेंगे, उसके बाद उपकोष कौन सा है? एस उपकोष है तो एस उपकोष लिखेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को मैंने बताया है कुछ देर पहले कि पावर के रूप में लिखते हैं। तो 1s1, इसको पढ़ेंगे 1s1। तो माय डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए हीलियम का निकालना है, हीलियम का क्या होता है? He। माय डियर स्टूडेंट हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? बताइए माय डियर, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो हीलियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक, हीलियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है। तो माय डियर जिस परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक हो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब माय डियर स्टूडेंट जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले जाएंगे तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे? के एल एम एन, यहाँ लिखेंगे ना कि यहाँ नहीं, यहीं पे समझाएंगे। तो के एल एम एन है। अब इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। अब देखते हैं हीलियम के लिए। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे के कोष से। तो के कोष यानी फर्स्ट कोष में एस उपकोष है, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर दिए। अब आगे जाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही भर गए। अब आगे इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि हम आगे जाएँ, ठीक है। तो अब इसको जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हीलियम का, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट कोष एस उपकोष कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो पावर में लगा देंगे 1s2। तो माय डियर उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आ रहा होगा कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे चलते हैं हम, बहुत ही फेमस है, ऐसे आप अब निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो, आप ऐसे करके सबका निकाल लेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये फर्स्ट कोष है, ये सेकेंड कोष है, ये थर्ड कोष है, ये फोर्थ कोष है। माय डियर स्टूडेंट्स थोड़ा ये आप बताइए, इसमें एस उपकोष, इसमें एसपी उपकोष, इसमें एसपीडी उपकोष और इसमें एसपीडीएफ उपकोष। जैसे हमको निकालना है सोडियम का माय डियर स्टूडेंट्स, सोडियम का, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? Na होता है। कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो सोडियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम का हमारा परमाणु क्रमांक क्या होता है? वो होता है 11। तो माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया जिस परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। चलिए इतना क्लियर हो गया कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कोशम इलेक्ट्रॉनों का वितरण समझने के लिए, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 11 होता है तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो चलिए अब भरते हैं। फर्स्ट कोष में एस उपकोष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। चलिए 2 भर दिए। अब इसके पास तो जगह है नहीं, अब नेक्स्ट कोष में चलेंगे, मतलब अगला कोष में चलेंगे। क्योंकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 भर दिए। अब इसके पास कितना बचा? तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 भर दिया, बचा 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सेकेंड कोष में जाएंगे। तो सेकेंड कोष जो हमारा है इसमें 2 उपकोष हैं, एस और पी। तो एस के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ 2 भर दिए, 2 2 4 हो गया। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 4 भर गए, बचे कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन, पी के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो ये 6 ले लेगा, 2 2 4 6 10। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और इसको भरना है ना, तो इसके पास तो अब जगह नहीं है, अब ये भर गया। अब नेक्स्ट कोर्स में चलेंगे एम कोर्स में। तो एम कोर्स में एसपीडी है, तो एस पहले एस करेंगे तब पी तब डी, ठीक। तो एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके पास 2 तो भर सकते हैं, पर इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो केवल 1 डालेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 11 इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर दिया कोष में। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो फर्स्ट कोष एस उपकोष 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कोष एस उपकोष 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कोष पी उपकोष 6 इलेक्ट्रॉन, थर्ड कोष एस उपकोष 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम कोष लिखेंगे कि फर्स्ट कोष है कि सेकेंड कोष है कि थर्ड कोष है,
उसके बाद उपकोष लिखेंगे, उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन डाले हैं वो लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपके पास लाते रहें, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसमें जो भी कमी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि उसको इम्प्रूव किया जाए। आप ही के लिए ये सब वीडियो बनाया जा रहा है। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी गरीब स्टूडेंट्स हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लाऊँ और उनको समझाऊँ और पढ़ाऊँ। ठीक है, तो ऐसे ही आप हर एलिमेंट का निकालिए 1 से लेकर 20 तक का, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए, ताकि हम भी तो देखें जी कि मेरे वीडियो को कितने लोग वॉच कर रहे हैं और कितना सीरियस हैं लोग अपने पढ़ाई को लेकर। तो ये था मेरा ये ओवरव्यू था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला। तो उम्मीद करते हैं माय डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल राहुल लाइव क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं इसको। ठीक है, मेरे वीडियो को सपोर्ट करें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।